सो वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द सेकंड चैप्टर ऑफ आईसीएसई बायोलॉजी एंड द पार्ट दैट इज सेल साइकिल। सेल साइकिल पे हम लोग पढ़ेंगे कि सेल साइकिल क्या होता है, उसका स्टेप्स क्या है, उसका नीड क्या है एंड वगैरह वगैरह। ऐसा ही हम लोग के सिलेबस पे है आईसीएसई बायोलॉजी, आईसीएसई एग्जाम के लिए वही हम लोग पढ़ेंगे। सेल साइकिल क्या होता है सबसे पहले ये समझना जरूरी है ना। तो सेल साइकिल इज द process, it is the stages, it is the steps which a cell follows in its lifetime। उसी को हम लोग कुछ साइकिल कहते हैं ना, कि वो पूरा जो लाइफ टाइम में जो वो फॉलो करता है उसी को सेल साइकिल कहते हैं। अब ये स्टार्ट कहाँ से होता है? जहाँ से हम लोग का एक सेल डिवीजन होने के बाद फर्स्ट बर्थ हुआ, वो डॉटर सेल क्रिएट हुआ, वहाँ से फिर से वो कंप्लीटली मैच्योर होगा, डिवाइड होगा। अब जो ये वो कंप्लीटली मैच्योर होके डिवाइड होंगे, वो जो कंप्लीट प्रोसेस है इसको सेल साइकिल कहते हैं। दैट इज इट इज द प्रोसेसेस, इट इज द सीरीज ऑफ स्टेप्स व्हिच अ सेल फॉलोज फ्रॉम इट्स बर्थ टिल इट इज कैपेबल ऑफ रीडिविजन, इज कॉल्ड सेल साइकिल। फाइन। अब सेल साइकिल का दो फेजेस होता है, वो क्या क्या होता है पहले वो जानते हैं। सेल साइकिल का दो फेज होता है, एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज। ये एम इज बेसिकली, दिस इज बेसिकली एम बिकॉज इट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव। इसको मल्टीप्लिकेटिव क्यों कहते हैं? ये जो इंटरफेस है यहाँ पे सेल प्रिपेयर होता है ताकि वो डिवाइड हो सके, और ये जो मल्टीप्लिकेटिव फेज है यहाँ पे एक्चुअली सेल डिवीजन होता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस को एक साथ कहते हैं सेल साइकिल। फाइन। अब इंटरफेस पे कुछ स्टेप्स है और एम फेज का अलग अलग स्टेप्स है। तो सबसे पहले हम लोग इंटरफेस पढ़ेंगे। अब इंटरफेस का क्या क्या स्टेप्स है? इसका बेसिकली 3 स्टेप्स होता है। वो क्या क्या है? G1, S एंड G2। G1 मतलब फर्स्ट ग्रोथ फेज, S स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस फेज एंड G2 स्टैंड्स फॉर सेकेंड ग्रोथ फेज। G2 जो स्टेप है ये इन तीनों में से सबसे छोटा स्टेप होता है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है, ये G1 फेज एक न्यू सेल फॉलो करता है, वहां से वो S फेज पे जाता है, वहां से वो G2 पे जाता है। G2 के बाद if a cell is capable of crossing this G2 phase, then it enters the M phase. फाइन। और फिर M फेज हो जाएगा तो उसका डिवीजन हो गया, फिर से हम लोग को 2 डॉटर सेल मिलेगा। अब वो सेल फिर से G1 फेज फॉलो करेगा। मतलब दिस इज द इंटरफेस पार्ट एंड दिस इज द एम फेज पार्ट। दिस टुगेदर फॉर्म द सेल साइकिल। एम फेज हैज अगेन 4 steps which will be discussed in cell division video, that is the next video। फाइन। अब एम फेज का जो 4 स्टेप है उसका जस्ट नाम जान लो, वो क्या क्या है? वो है PMAT, P for prophase, M for metaphase, A for anaphase and T for telophase। फाइन। अब हम लोग तो अभी ये नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बस ये अच्छे से जान लेते हैं कि G1 फेज, S फेज और G2 फेज ये ना एक एक चेक पॉइंट होता है। मतलब G1 फेज पे तो सब सेल जाते हैं, लेकिन S फेज पे सब सेल नहीं जाते, S से G2 पे भी सब सेल नहीं जा पाते। मतलब क्या होता है, एक जब सेल डिवीजन कंप्लीट हुआ है तो जो न्यू बच्चा सेल आया है उसका तो वो कंप्लीट सेल साइज पे नहीं रहता है। मतलब उसका जो सेल ऑर्गेनेलिज रहता है वो कम रहता है, क्योंकि मदर सेल से जो दो सेल डिवाइड होके आया है तो वो एक सेल था, वहां से दोनों हो गया ना। अब एक तो हाफ क्वांटिटीज ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज इन पे प्रेजेंट होते हैं,
तो अब जो हाफ हाफ रहते हैं वहां से तो फिर से नहीं डिवाइड हो पाएंगे, उतना कैपेसिटी उसमें नहीं है। तो वो क्या करेंगे, इन स्टेप्स के जरिए अपना जो सेल ऑर्गेनेलीज है, जो साइटोप्लाज्म है, जो डीएनए मटेरियल है, आरएनए मटेरियल है, प्रोटीन्स है, ये सब को इंक्रीज करेंगे ताकि वो कैपेबल हो फिर से डिवाइड होने के लिए। अब G1 फेज पे अलग अलग चीजें इंक्रीज होगा, S पे अलग अलग चीजें इंक्रीज होगा, G2 फेज पे अलग अलग चीजें इंक्रीज होगा। अब क्या बात है कि G1 फेज पे अगर कोई सेल आया तो वो हर वक्त S फेज पे नहीं जाता है। मतलब कभी कभी ये होता है कि कुछ सेल प्रॉपरली अपना जो मटेरियल है वो इंक्रीज नहीं कर पाते हैं, या फिर उसका सेल डिवीजन का नीड हमारे बॉडी में तभी नहीं है। मतलब उस टाइम पे फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उस टाइम पे सेल डिवीजन का कोई नीड नहीं है, तब हम लोग का जो सेल है वो एस फेज पे नहीं जाएगा। तो वो कहाँ जाएगा, तो वो इस साइकिल से रिमूव हो जाएगा और यहाँ से वो चला जाएगा रेस्टिंग फेज पे। फाइन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि G1 फेज पे क्या क्या सिंथेसिस होता है, या फिर क्या क्या प्रोड्यूस होता है, क्या क्या इंक्रीज होता है, S पे क्या होता है और G2 पे क्या होते हैं। फाइन। सो G1 S G2 G1 फेज पे हम लोग का क्या क्या इंक्रीज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल साइटोप्लाज्म जो है, द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म विच इज प्रेजेंट इन द न्यू सेल that has just taken birth, that cell does not contain complete amount of cytoplasm. So वो जो साइटोप्लाज्म का अमाउंट है वो इंक्रीज होगा एक कंप्लीट सेल की तरह। वो एक कंप्लीट सेल में जितना साइटोप्लाज्म का मास रहता है उतना साइटोप्लाज्म यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा, और वो होता है G1 फेज पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे आरएनए सिंथेसिस होता है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, एंड यहाँ पे कुछ कुछ सेल ऑर्गेनेलीज का डुप्लीकेशन होता है, वो इंक्रीज करते हैं नंबर्स पे। फॉर एग्जाम्पल द माइटोकॉन्ड्रिया, हम सब जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। सो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का अपना अपना डीएनए होता है। क्लोरोप्लास्ट तो सिर्फ प्लांट सेल पे प्रेजेंट होते हैं और इसका अपना अपना डीएनए होता है। अब ये जो ऑर्गेनेलीज होते हैं ये ना खुद डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करके ये भी अपना नंबर्स इंक्रीज करते हैं एक मैच्योर सेल की तरह, ठीक है, ताकि वो न्यू बर्थ छोटा सा सेल से एक कंप्लीट फुल मास सेल हो सके, ताकि वो फिर से डिवाइड हो सके, ठीक है। ये होता है G1 फेज पे। अब G1 से के बाद आता है S फेज पे क्या क्या होता है। S फेज स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस फेज। S फेज पे डीएनए और अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे इंक्रीज करते हैं। तो डीएनए कैसे इंक्रीज करते हैं इसका एक छोटा सा पार्ट समझ ले पहले। वो क्या है, डीएनए का एक स्ट्रैंड, सोचो कि हम लोग पढ़े हैं ना कि डीएनए का कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है। तो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, लेट अस कंसीडर दिस इज द डीएनए कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, दिस इज वन स्ट्रैंड। अब यहाँ से वो कैसे इंक्रीज होगा, उसका जो प्रोसेस है ना उसे कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। हम लोग जब नेक्स्ट हायर क्लासेस पे पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशंस पे क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, वो सब पढ़ लेंगे बाद में। पहले अभी हम लोग को समझना है कि डीएनए रेप्लिकेशन का बेसिस क्या है। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है
वो सबसे पहले क्या होता है, ये जो 2 स्ट्रैंड्स है ये ना अनवाइंड हो जाते हैं, मतलब ये तो खुल जाते हैं। दैट इज एक साइड से ये ओपन होने लगते हैं और इसका कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसिस होता है। दैट इज इसका कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है वो यहाँ पे सिंथेसिस होगा और इसका कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड यहाँ पे सिंथेसिस होगा। फाइन, तो हो गया ना, एक डीएनए था। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये एक डीएनए से दो डीएनए स्ट्रैंड क्रिएट होंगे, जैसे कि एक ये और दूसरा ये। ऐसे करके ही डीएनए का अमाउंट बढ़ता है। ठीक है, डीएनए का अमाउंट बढ़ेगा मतलब क्रोमोसोम्स भी अपनी अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा ना। तो अब जो डीएनए का अमाउंट बढ़ता है, मेक श्योर ये ना सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है, मतलब ये हाफ स्ट्रैंड का कंजर्वेशन करके एक न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होता है। मतलब दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड पहले का है और दूसरा स्ट्रैंड न्यू है। अब यहां से भी 2 से 4 ऐसे डीएनए रेप्लिकेशन होगा। ये हो गया हम लोग का एस फेज। अब G2 फेज पे क्या होता है, G2 फेज पे और बाकी जो आरएनए कम है वो आरएनए सिंथेसिस होगा और कुछ प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ये होता है सेल साइकिल पे सिंथेसिस। ये होता है इंटरफेस का काम, इंटरफेस पे का स्टेप्स, कहाँ कौन सा चीज प्रोड्यूस होता है, ये है कंप्लीट मैटर जो हम लोग का सिलेबस पे अभी तक है। जब जो बड़े होंगे तो उसका सिलेबस उतना डीप डेप्थ पे उसको पढ़ना होगा, हम उतना कॉम्प्लिकेशन पे अभी नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा भूलेंगे ना। तो इसलिए इतना ही याद रखें कि अभी तक यही क्लास 10 आईसीएसई पे यही सिलेबस है कि इतना ही हम लोग को जानना है कि इंटरफेस पे कितना सिंथेसिस होता है। फाइन, अब इंटरफेस तो हो गया, इसके बाद हम लोग का क्या था, एम फेज। सेल साइकिल का दूसरा पार्ट था ना एम फेज। तो एम फेज पे क्या है, एम फेज का 2 पार्ट है। एक है कार्योकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस मतलब कार्यो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स ब्रेक डाउन, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन्स ब्रेक डाउन। मतलब कार्योकाइनेसिस पे हम लोग जो सेल डिवीजन पढ़ेंगे, जिसका स्टेप्स मैंने कहा पीमैट है, वो है कार्योकाइनेसिस का स्टेप्स। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूक्लियस रहते हैं, जो क्रोमोसोम्स रहते हैं, वो डिवाइड होते हैं। फाइन, और साइटोकाइनेसिस पे फर्दर डिवीजन होता है, जो सेल वॉल प्लांट सेल के टाइम पे सेल मेम्ब्रेन रहता है सिर्फ एनिमल सेल के टाइम पे, और ये जो साइटोप्लाज्म, अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, बाकी जो ऑर्गेनेलीज वहाँ पे रह जाते हैं, वो सब भी साइटोकाइनेसिस पे अलग हो जाते हैं दो सेल्स पे। तो इस वीडियो में यही तक रहेगा। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सेल डिवीजन, जहाँ पे डिटेल्स स्टेप्स रहेगा सेल डिवीजन का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो पे दूंगी। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, ताकि तुम लोग को याद रहे कि मैं हूँ तुम लोग के साथ हेल्प करने के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।